हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अध्याय 11 को देखना है, जो कि ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो बिहार में ऊर्जा की मांग लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? पहला है, यहाँ पर जल विद्युत की जो संभावना है वह कम है, जिस कारण से हम जो केंद्र पर निर्भर रहते हैं। अब आगे आंकड़े देखेंगे। दूसरा है, कोयला खदान हमसे दूर है। क्यों? क्योंकि झारखंड बंटवारे के बाद अलग हो गया और बहुत सा जो कोयला खदान था वो वहाँ पर चला गया। तीसरा, हवाओं का जो वेग है वो पर्याप्त नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर अब पवन चक्कियों की संख्या आप काफ़ी कम देख सकते हैं। है भी तो नाम मात्र की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिजली की जो उपलब्धता है राज्य में। तो पहले हम मांग को देखते हैं। तो राज्य में जो है मांग, ये 2012-13 आप यहाँ पे देखिए, उस समय 145 मेगावाट की मांग थी। इस पर बीपीएससी के द्वारा कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप आंकड़े ध्यान से देखिएगा। 145 मेगावाट थी, जो कि 2019-20 में बढ़कर कितना हो गया है? 332 मेगावाट की। यानी इन दशक के बीच में कुल 129% की जो है वृद्धि हुई है। टॉप 3 जो है खपत वाले ज़िले कौन है? पटना, गया और नालंदा। और बॉटम 3 यानी कि नीचे से शिवहर, अरवल और शेखपुरा। राज्य में बिजली की जो उपलब्ध क्षमता है वो देखिए आप, 2018-19 में 4767 मेगावाट थी। यहाँ पे देखिए 2019-20 में कितनी हो गई? 6073 मेगावाट की, जो कि 2022-23 के अंत तक 10,589 मेगावाट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त बिजली खरीदा जाएगा लगभग 4516 मेगावाट। हमने फरवरी का जो करंट अफेयर बिहार वाला पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ से खरीदारी की जाएगी। तो उसके बाद ये जो संख्या हो जाएगी, यानी कि इसकी जो क्षमता हो जाएगी बिहार में बिजली की, 10,589 मेगावाट की हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी जो स्रोत दिया गया है कि कहाँ से बिजली प्राप्त होते हैं। तो राजकीय ताप विद्युत जीरो है ना, कोई वृद्धि यहाँ पे कोई अंक संख्या ही नहीं। राजकीय लघु जल विद्युत, यहाँ पर इसमें वृद्धि नाम मात्र के 54 मेगावाट उस समय हुई थी, और इस वर्ष भी 54 मेगावाट है। यहाँ पर केंद्र सरकार से काफ़ी सारे फायदे होते हैं भारत सरकार ये बिहार सरकार को। अब देखिए, पूरी तरह से लगभग केंद्र सरकार पर ही निर्भर, जैसे कि केंद्रीय उत्पादन केंद्र ताप विद्युत से 3421 था, अब 4200। आप इसी आंकड़े को देखिएगा जो 6073 वाला है। तो इसमें अब देखिए, केंद्रीय उत्पादन केंद्र से, केंद्रीय उत्पादन जल विद्युत केंद्र से, यहाँ पे देखिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादक परियोजनाएं, इसके बाद सौर और पवन। ये जो पवन वाले हैं ये बिहार के ना होकर के अन्य राज्य जैसे कि बंगाल हो जाते हैं, जो बिजली वहाँ से मिल पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर राज्य वाले में आप देख सकते हैं काफ़ी कम है। यहाँ पे विद्यमान उत्पादन क्षमता है, आप यहाँ पे देखिए, आप इस आंकड़े को देखिएगा मार्च 2020 वाला, ये छोड़िए। तो इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा हमारी बिजली प्राप्त होती है कहाँ से होती है? ताप विद्युत यानी कि कोयला आधारित जो संयंत्र होते हैं उससे 4756 मेगावाट की। दूसरे नंबर पे आता है जल विद्युत, और तीसरे नंबर पे आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर क्षेत्र वगैरह। तो इसमें और टोटल कितने हो जाते हैं? 6073 मेगावाट, और बढ़कर कितना है? 10,589 करना है 2022-23 तक। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र का जो संस्थागत ढांचा है। आप इसे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए याद में रखिएगा, बस ये समझिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं 1958 में जो बिहार में था बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो कि 2012 में इसे 5 कंपनियों में बांट दिया गया है। यानी कि जो बोर्ड था बिहार राज्य विद्युत बोर्ड 1958 में जो स्थापित किया गया था, इसे 2012 में 5 कंपनियों में बांट दिया। पहला क्या? बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। इसका काम क्या है? ये जो चारों कंपनियां हैं का होल्डिंग करना, यानी कि इनके शेयर जो है इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, उत्पादन समझ जो जिम्मेदारी होते हैं वो इसको देखना है। तीसरा है बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड। इसका कार्य क्या है? ये जो डिस्कॉम होते हैं कंपनियाँ, जैसे कि अपने NBPDCL और SBPDCL, यानी कि दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तो इनको बिजली यहाँ पे उपलब्ध करना, और ये जो दोनों हैं ये हमें बिजली प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर पे जो बिल आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं इन दो कंपनियों के नाम से। नेक्स्ट है बिहार में जो प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं कौन कौन है? बरौनी ताप विद्युत केंद्र। दूसरा है कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, कहाँ पे है ये? मुजफ्फरपुर में है। दूसरा है नबीनगर संयंत्र औरंगाबाद में। बक्सर ताप विद्युत
बक्सर में ही है, और अति विशाल विद्युत परियोजनाएं ये बांका में है। ये जो अति विशाल होते हैं ये किसे कहते हैं? अगर ये देखिए 4000 मेगावाट से अधिक उत्पादन कर रहा है तो उसे अति विशाल विद्युत परियोजना कहते हैं, जो कि बिहार में कहाँ पे सिर्फ है? ये बांका में है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने मेगावाट इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा संयंत्र कितना मेगावाट उत्पादन कर रहा है। तो आप इसे एक याद रखिएगा, अति विशाल जो है जो बांका में है, अगर कोई 4000 मेगावाट से अधिक उत्पादन करता है तो उसे अति विशाल की कैटेगरी में रखा जाता है। जो राज्य की जो जल विद्युत परियोजना है, वैसे तो लघु है लेकिन आप इसे देख सकते हैं। पहला कोसी जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण जो है 1970-78 के बीच किया गया था और इसे 2003 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। दूसरा है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, यह क्या है? पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है। इसका जो निर्माण किया गया था 1996 में, और इसमें 5 मेगावाट के 3 संयंत्र हैं। यहाँ पे गलत है, ये 3 संयंत्र है। इसके अलावा सोन पश्चिम लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण 1991 में किया गया था। पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, ये सोन नदी पर बनाया गया था। तो एक पश्चिमी लिंक है और एक है पूर्वी लिंक। तो ये दोनों, एक तो 1991 में और एक 1996-97 बनाया गया था। इसके अलावा जो है अब देखिए अग्नूर जल विद्युत परियोजना जो कि अरवल में है। ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। इसका आप देख सकते हैं। त्रिवेणी लिंक, त्रिवेणी पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा, ये पश्चिमी चंपारण है। उसके अलावा आप देखिए नासरीगंज, सेवारी, जयनगरा, सिरखिंडा, ये जो है नासरीगंज, सेवारी, जयनगरा, सिरखिंडा, ये सभी रोहतास में है। यहाँ पे देखिए याद करने का। उसके अलावा एक और है बेलसर जल विद्युत परियोजना जो कि अरवल में है। यहाँ पे कुछ जो परियोजनाएं प्रस्तावित है, यहाँ पे देखिए गंडक नदी पर जो है बेतिया जल विद्युत परियोजना, बगहा, बूढ़ी गंडक पे रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना और बारा गोविंद जो है इसी नदी पे है, और महानंदा पर जो है बसंतपुर, सोनापुर, दालखोला, रूपाधार, जिसकी कुल क्षमता कितनी है? 160 मेगावाट की है। ये जो परियोजना बन सकती है तो उसके बाद होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।